इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो किसी इंसान के बदलने की पूरी दास्तान सुनाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी को समझने वाले हैं, याकूब की कहानी। एक ऐसा शख्स जिसका नाम ही धोखे का दूसरा नाम था। और वो कैसे बना इसराइल, एक ऐसा नाम जो आज भी लाखों लोगों की पहचान है। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल कि किसी की पहचान आखिर बदलती कैसे है? क्या ये सिर्फ एक नाम का बदलना है, या फिर हमारी जिंदगी के जो संघर्ष होते हैं, हमारे तजुर्बे, वो हमारी पहचान को गढ़ते हैं? याकूब की कहानी ना हमें इसी सवाल के बहुत गहरे में ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है याकूब के जन्म से। वो इसहाक और रिबका का बेटा था। और कमाल की बात यह है कि उसके पैदा होने से पहले ही एक भविष्यवाणी हो चुकी थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जो बता रही थी कि इसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली, संघर्ष से भरी होगी। और सबसे दिलचस्प बात तो उसका नाम ही है, याकूब। इसका मतलब होता है एड़ी पकड़ने वाला या फिर किसी की जगह लेने वाला। और ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब वो पैदा हो रहा था तो उसने अपने जुड़वा भाई एसाऊ की एड़ी पकड़ी हुई थी। मानो ये नाम पहले से ही इशारा कर रहा था कि वो आगे चलकर क्या करने वाला है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसने अपने नाम को सच साबित कर दिखाया। सबसे पहले सोचिए, उसने अपने भूखे भाई एसाव से उसका पहलौटे का हक, मतलब परिवार की पूरी विरासत, सिर्फ एक कटोरी दाल के बदले में छीन लिया। और बात यही नहीं रुकी। फिर अपनी मां के साथ मिलकर उसने अपने बूढ़े पिता इसहाक को भी धोखा दिया और वो खास आशीर्वाद चुरा लिया जो असल में एसाव का था। बस इन दो घटनाओं ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अब धोखे का नतीजा तो निकलना ही था। उसे अपने भाई एसाव के गुस्से से जान बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। और यहीं से शुरू होता है याकूब का एक लंबा, अकेला और मुश्किलों भरा सफर। इसी सफर में एक रात वो एक अजीब सपना देखता है। एक ऐसी सीढ़ी जो जमीन से सीधे आसमान तक जा रही है और उस पर फरिश्ते चढ़ उतर रहे हैं। और उस सपने में परमेश्वर उसे हिफाजत और बरकत का एक वायदा देते हैं। है ना ये कितनी हैरान करने वाली बात? मतलब अपने सारे गलत कामों के बावजूद उसे एक डिवाइन प्रॉमिस मिल रहा है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। याकूब भागकर पहुंचता है हारान, अपने मामा लाबान के पास। यहां वो कई साल गुजारता है और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल। जरा सोचिए, 20 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। और इन सालों में याकूब ने भी बहुत कुछ सीखा। पर शायद सबसे बड़ा सबक जो उसने सीखा वो ये था कि जब कोई धोखा देता है तो कैसा महसूस होता है। कहते हैं ना, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जो दूसरों को धोखा देता था, अब वो खुद धोखे का शिकार हो रहा था। उसने राहेल से शादी के लिए 7 साल तक मेहनत की, पर उसकी मामा लबान ने धोखे से उसकी शादी लेआ से करा दी। यही नहीं, उसकी मजदूरी भी बार बार बदली गई। ये एक तरह से किस्मत का फेर था जो उसके कैरेक्टर को एक नई शक्ल दे रहा था। 20 साल गुजर गए। अब याकूब घर लौटने का फैसला करता है, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा डर था। डर था अपने भाई एसाव का सामना करने का। वही भाई जिसके साथ उसमें इतना बड़ा धोखा किया था। और इसी डर और कश्मकश के बीच कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर, अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। एक रात वो अपने पूरे परिवार को एक नदी के पार भेज देता है और खुद पीछे अकेला रह जाता है। चारों तरफ रात का घना अंधेरा, अकेलापन और दिल में आने वाले कल का खौफ। ये माहौल बिल्कुल तैयार था उस एक घटना के लिए जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तभी अचानक एक अनजान शख्स आकर उससे कुश्ती लड़ने लगता है। और ये लड़ाई पूरी रात सुबह होने तक चलती है। याकूब बुरी तरह घायल हो जाता है, लंगड़ाने लगता है, पर वो हार नहीं मानता। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। वो शख्स लिपट कर कहता है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। देखिए, इस बार वो धोखे से नहीं बल्कि लड़कर अपनी हिम्मत से आशीर्वाद मांग रहा था। और जानते हैं क्या हुआ? ये संघर्ष उसकी हार नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत बना। ये वो लड़ाई थी जिसने उसे एक बिल्कुल नई पहचान दी। उस अनजान शख्स ने उसका नाम बदल दिया। याकूब यानी धोखेबाज से इसराइल। और इसराइल का मतलब क्या है? वो जो परमेश्वर के साथ संघर्ष करता है और जीतता है। ये नया नाम उसके अतीत की निशानी नहीं था, बल्कि ये उसके संघर्ष और उसकी जीत का प्रतीक था। और इसी नई पहचान के साथ याकूब आगे बढ़ता है और अपने भाई एसाव से मिलता है। उसके मन में डर था कि एसाव उसे जान से मार देगा, लेकिन होता क्या है, एसाव दौड़ कर आता है और उसे गले लगा लेता है।
जो दुश्मनी जन्म से शुरू हुई थी, जो सालों का फासला था, वो सब आखिरकार आंसुओं और माफी में धुल जाता है। तो आखिर याकूब की इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका मतलब सिर्फ एक पुरानी घटना को जानना नहीं है। इसमें कुछ ऐसी सच्चाइयां छुपी हैं जो हम सब पर लागू होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किसी की भी पहचान पत्थर की लकीर नहीं होती, वो बदल सकती है। दूसरी बात, जिंदगी के जो सबसे मुश्किल संघर्ष होते हैं ना, वही अक्सर सबसे बड़े आशीर्वाद का दरवाज़ा खोलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे याकूब की वो कुश्ती। और आखिर में सच्ची नम्रता और माफ़ी टूटे से टूटे रिश्तों को भी फिर से जोड़ सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो सकता है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष, हमारी अपनी लड़ाइयाँ, असल में हमें एक नई और बेहतर पहचान देने का एक जरिया हो? इस पर सोचना तो बनता है।